दोस्तों कल जब करणवीर का नाम अनाउंसमेंट हुआ तो वो बड़ा ही संदेहजनक था। आपने कुछ बातें नोटिस की हों या ना की हों, लेकिन मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। एक, सबसे पहले कि विनर का नाम जो है वो पूरा पूरा लिया जाता है। दूसरा, जब नाम लिया गया, हाथ उठाया गया, उसके 2-3 सेकंड के बाद वहाँ पे पटाखे फूटते हैं, वो एक संदेहजनक था। तीसरा, वहाँ पे किसी को भी पहली बात यकीन ही नहीं था। सब लोग ऐसे बैठे थे चिल, मतलब यामिनी, कशिश, ईडिन रोज, ये लोग जो बाहर से, जिनको पता है सब राम कहानी का कि हाँ भाई क्या है, वोट किसको ज़्यादा मिल रहे हैं, सब ऐसे इत्मीनान से बैठे थे। उनको पता ही था कि हाँ भाई भिविंडी सेना का ही हाथ उठने वाला है। लेकिन सरप्राइज लोग उस वक्त हो गए कि जब पटाखे फूटने शुरू हुए। नाम वो हाथ ऊपर नीचे कर रहे थे तब तक सब नॉर्मल था, जब पटाखा फूटा है तब जाके सबका ओ ये क्या हो गया। तो यहाँ पे सिंपल है कि ये जो भी है करप्शन हुआ है, यहाँ पे स्कैम हुआ है। इसके बाद दोस्तों देखा यह गया कि यकीन भिविंडी सेना को भी नहीं हुआ। भिविंडी सेना क्या करते हैं, पूछते हैं अलग से, सलमान खान से पूछते हैं कि क्या सच में ये विनर बन गया है। हाँ हाँ, इट्स डन, इट्स डन। देखिए क्या कह रहे हैं, आप पूछ रहे हैं। या मैन इट्स डन, या मैन इट्स डन। क्योंकि यकीन ही नहीं, उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बन गया। तो यहाँ ये बहुत ही संदेहजनक स्थिति, आई मीन मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सब हुआ कैसे, क्या हुआ ये। देखिए एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा। अभी अभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें सामने आया है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ जनता के ही वोट मैटर नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जनता के ही वोट मैटर नहीं करते दोस्तों। इसमें वहाँ पे जो क्रिटिसाइज, आई मीन एक पैनल बैठता है वहाँ पे, पैनल पैनल जो बैठता है वो भी डिसाइड करता है, वो भी डिसाइड करता है कि कौन विनर बनना चाहिए। वहाँ पे भी बोली लगती है कि हाँ भाई ये तीन है, इनमें से बताओ किसको ज़्यादा देखते हो आप डिजर्विंग विनर। तो एक तो जनता का सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है कि हाँ भाई किसको ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं, और वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाएं मेकर्स, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमें जो सुनाया जाता है, हमें जो बताया जाता है, जनता को जो बताया जाता है कि भाई ये जनता का शो है, जनता डिसाइड करेगी कौन अंदर कौन बाहर। तो ये ठीकरा जनता के ऊपर क्यों फोड़ा जाता है। करनी तुम्हें अपने मन की है, तुम्हें अपने पैनलिस्ट तुमने बिठा रखे हैं ये सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए, तो जनता का नाम क्यों इसमें घसीटा जाता है, बदनाम किया जाता है एक तरीके से कि ये ठिरकुल्ला विनर है, जनता के वोटों द्वारा बनाया गया ये विनर है, ये ऐसा विनर जनता बनाएगी इसको विनर। जाके देखो गालियाँ ही गालियाँ भरी पड़ी हैं इसके अकाउंटों पे। और मैं कोई भी बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है। देखिए ज़रा क्या कह रही है, शिल्पा शिंदे है, और ऐसा नहीं है कि ये विनर ना हो, ये अपने ज़माने की विनर रह चुकी है। बिग बॉस ये विनर रह चुकी है। अगर मान लीजिए कि ये विनर बन के भी इसने पोल खोल दी है, या तो ऐसा होता है किसी के साथ अन्याय हो जाता है कोई ऐसे ही निकाल दिया जाता है इंटरनल वोटिंग के साथ, तो वो खुलासा करे। जैसे यूके राइटर ने खुलासा किया था तो उसका समझ में आता था कि चलो इसे बेईमानी करके निकाला है, ये खुलासा कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन एक ऐसा कंटेस्टेंट जो बिग बॉस जीता है उसने, वो अगर ऐसा खुलासा करता है तो फिर सोचने पे अपन मजबूर हो जाते हैं। देखिए क्या कह रही है। खुद ही डिसाइड करते हैं विनर, खुद ही बनाते हैं, अपने घर से उठा के लाते हैं और खुद ही दिखाते हैं। तो वो चैनल की जो भी स्ट्रेटजी है आई थिंक लोगों को पता चल गई, इसीलिए शायद लोग नहीं उतना देख रहे हैं। तो क्योंकि आप एक लिमिट तक लोगों को उल्लू बना सकते हो, उसके बाद नहीं। बन गए भाई उल्लू, और क्या बनाएंगे ये लोग, बन गए हम उल्लू भाई। तो देखिए दोस्तों ये है चैनल की असलियत। मैंने बोला ना कि वोट होते हैं, वोट होते हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। और वोट से इन्हें फ़ायदा क्या होता है, एक तो जनता का मूड और पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलता है, दूसरा ये जनता को अपने कामों में बिजी रखते हैं, इंगेजमेंट मिलता है। क्योंकि वोट अगर कोई करने जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, जियो सिनेमा ऐप पे ही जाएगा ना, कहीं और तो नहीं जाएगा।
उससे होता क्या है कि उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, फिर उस पर बार बार कोई भी जाएगा, विजिट करेगा उस चैनल उस ऐप को जाके, तो उसकी रेटिंग्स बढ़ेंगी, वो सबसे टॉप पे ट्रेंड करने लगेगा। बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं जो कि इसके पीछे काम करती हैं। तो ये है, जनता की औकात इनकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ ये जनता का एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं कि भाई जनता जनता क्या सोच रही है। बाकी इनका एक पैनल बैठता है, पैनलिस्ट बैठते हैं, वहाँ पे बहस होती है, डिबेट होती होगी छोटी मोटी, और उसी में ये बीटिंग करते होंगे, हाँ भाई ये विनर या ये विनर, उसमें जो जीत गया उसको ये लोग विनर बना देते हैं, मुझे ये लग रहा है। मुझे लग रहा है, ये भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एविडेंस है। ये शिल्पा शिंदे है और ये बिग बॉस की विनर रह चुकी है, और इसके साथ कोई बेईमानी मेकर्स ने नहीं करी। समझ रहे हैं आप? एक तो ये होता है कि चलो बेईमानी करके किसी को निकाला है तो वो बेफजूल किसी को भी एक्सपोज कर रहा है, लेकिन ये तो विनर बन के निकली है। और इसका बयान उस वक्त पे आया था जब बिग बॉस को कोई देख नहीं रहा था, बॉयकॉट की मांग उठ रही थी। ये इस सीज़न का नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये इसने बहुत पहले दिया था। तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही अनफेयर का सीन हुआ था, लेकिन चाहे ये उस सीज़न की बात हो या इस सीज़न की बात हो, यहाँ स्ट्रैटेजी तो सेम लगाई है ना बिग बॉस ने। मतलब उन्हें अपने ही चहेते को, जिसको मतलब उनका पैनल डिसाइड कर देता है, उसी को विनर बनाना है। तो ये वोटिंग का गोरख धंधा जो है बंद करो इसको, जब तुम्हें अपना फिक्स विनर बनाना है तो। और जनता से मेरी अपील ये है कि बिग बॉस को एज ए एंटरटेनमेंट लो, कोई भी एक्सपेक्टेशन उससे मत रखो, वोट करना बंद कर दो। चाहे आप किसी का भी गेम कितना भी अच्छा मानते हो, आपको कोई कितना भी अच्छा लगता हो, मेरी राय आपसे यह है कि वोटिंग के चक्कर में मत पड़ो। कितनी ही बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार लगभग आपके जो वोट हैं वो बेकार गए हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। कभी रद्द हो जाता है नॉमिनेशन, कभी अपने इंटरनल वोटिंग के तहत ये लोग निकाल देते हैं। वो आपके सामने कई बार ऐसे मौके आए हैं जो आपको धोखे पे धोखा मिला है। तो राय आपसे ये है कि बिग बॉस को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आप रोक ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे एंटरटेनमेंट चाहिए ही होता है, वो तो फैक्ट है एक। लेकिन अब इसके डीप में नहीं घुसना है ना। अब इसके क्या करना है, डीप में नहीं घुसना है कि जो चैनल कह रहा है जनता वैसे करने लग गई कि अपने फेवरेट को वोट करो, ये करो। भाई सिंपल है, जैसे अपन पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में कोई हमारे बस में नहीं होता कि यहाँ पे ये करो वहाँ पे वो करो, बस पिक्चर देखी ऐसे 3 घंटे और आ गए। बस ऐसे ही हमें अगले जो सीज़न है वो देखने हैं। 1 घंटे का शो होता है, ऐसे करके देखा बस, और मज़े लिए। मज़े लो मज़े, कोई किसी पे अत्याचार हो तो मज़े लो, कोई किसी को मार रहा है, गाली गलौज दे रहा है, उसमें भी मज़े लो। लास्ट में देखते हैं हम कि जैसे अविनाश पे इतना अत्याचार हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर लास्ट में वो करणवीर मेहरा की तारीफ़ करता नज़र आ रहा है। बताइए, जिसके लिए हम यहाँ पे बोल बोल के गला बैठा जा रहा है कि भाई अविनाश के साथ गलत हुआ, अविनाश के साथ गलत हुआ, उसने लास्ट में करणवीर मेहरा की तारीफ़ कर दी। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ अगली, लेकिन इस वीडियो का मोटिव ये था कि यहाँ पे विवियन को भी यकीन नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है, क्या सच में ये ठिरकुल्ला ये विनर बना है। कंफर्म करना पड़ा सलमान खान से, दोबारा से पूछना पड़ा कि सच में ये विनर है। तो सलमान खान बोलते हैं या ब्रो इट्स डन। बस पहली बात, यकीन तो उसको खुद को नहीं हुआ था कि मैं विनर बन गया हूँ। हमने साफ साफ देखा है, सलमान खान ने ऐसे ट्रॉफी दूर से पकड़ा दी, ले ट्रॉफी। एक होता है गेस्चर के साथ कि हाँ भाई फ़ोटो शूट, फ़ोटो, ये ऐसे फ़ोटो कराते हैं, फ़ोटो हैं, कम से कम 10 सेकंड तो ऐसे रहता है पॉज में आदमी, लेकिन कुछ नहीं, ऐसे ले भाग यहाँ से, ट्रॉफी ले, चा तेरे बच्चे खुश रहें, ये करके ये था। तो जो है आपके सामने है, यकीन किसी को भी नहीं हुआ, ऑडियंस को भी नहीं हुआ था, भिविन सेना को भी यकीन नहीं हुआ था। बाकी कौन कौन खुश हुआ था उस वक्त, किस किस ने तालियां बजाई थी, कौन कौन शॉक्ड था, ये मैं लेके आ रहा हूँ अगली वीडियो में। और भी कुछ स्पेशल है जो कि खुलासा करना बाकी रह गया है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।